बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं देखिए आप खैरियत से होंगे। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो 7th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था जिसमें हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में जाना था और पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में और द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। यहाँ पे कहता है जो ये फिगर दी हुई है, कहता है P पैरेलल Q है। तो अब यहाँ पे जो अननोन एंगल्स हैं उनको निकालना है। जैसे कि यहाँ पे एक ही एंगल दिया है 125 डिग्री और बाकी जो एंगल्स हैं वो अननोन एंगल्स हैं। जैसे कि ई है, हमें इसका मालूम करना है कितने डिग्री का है, एफ, ए, डी एंगल, बी एंगल, सी। तो प्यारे बच्चों, जब हम इस फिगर को गौर से देखते हैं हम यहाँ पे ये जान लेंगे कि यहाँ पे एक एंगल जो है ये 125 डिग्री का है और यहाँ पे जो ये ई है, यहाँ ये दोनों एंगल्स जो हैं ये लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं। और हमने पढ़ा है जो लीनियर पेयर होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, उनका जो सम है यानी जोड़ वो बराबर होता है 180 डिग्री के। तो अब हम जाहिर सी बात है यहाँ पे कह सकते हैं 125 डिग्री और जब इसके साथ हम एंगल ई को मिलाते हैं तो वो बराबर होता है 180 डिग्री के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब सॉल्यूशन में ई प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। अब यहाँ पे जो ई है, ई हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू, इस 180 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 125 डिग्री। तो 180 डिग्री को लेफ़्ट साइड में लाते हैं और राइट साइड में 125 को, तो ये चेंज हो जाएगा। इसकी जो साइन है 125 डिग्री, ये बराबर आता है 55 डिग्री। तो यानी जो ई है, ई हमें 55 डिग्री निकला। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो ये ई है, जब ई 55 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है ई के अपोजिट जो है, वर्टिकली अपोजिट जो एंगल है वो एफ है। तो एफ जो है तब एफ भी 55 डिग्री का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एफ और एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों? क्या? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, आपने पढ़ा है। तो अब हम यहाँ पे और इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ई भी क्लियर हुआ, एफ भी क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो एफ है, एफ और ए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जब दो लाइनें पैरेलल हैं ये, तो एफ जो है, एफ और ए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे बनते हैं। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं जब दो लाइनें पैरेलल होंगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे तब लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल्स या अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी। तो इसी तरह
यहाँ पे जब एफ हमें यह क्लियर हुआ, एंगल एफ बी और एंगल ए बी। अब हम एक इस फिगर को बच्चों गौर से देखिए, यहाँ पे जो ए है, ए बराबर है सी के, क्योंकि यहाँ पे जो ए है, ए वर्टिकली अपोजिट है एंगल सी के। तो ए हमने निकाला, ए 55 डिग्री है, तो यहाँ पे जो सी है तब सी भी 55 डिग्री का होना चाहिए। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी एंड सी इज इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिस तरह इस पार्ट में हमने किया। E इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ये ए एंगल ए भी हमने निकाला, एंगल सी भी। अब यहाँ पे हमें रहता है एंगल डी और एंगल बी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए प्लस डी जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी लीनियर पेयर एंगल बनता है। तो यहाँ पे ए प्लस डी हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर जो इनका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो ए है 55 डिग्री प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू, इस 180 डिग्री से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये -55 डिग्री को राइट साइड में लाएंगे, तो ये जो साइन है इसकी चेंज भी हो जाएगी। तो ये बराबर आता है डी इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमने यहाँ पे एंगल ई भी निकाला, एंगल एफ भी, एंगल ए भी, एंगल डी भी, एंगल बी भी, एंगल सी भी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू।